तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष आपका फिज़िक्स टीचर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वन डायमेंशनल मोशन में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं सब चीज़ों के बारे में। आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जेई और कुछ दूसरे स्टेट इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में जो वन डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चन, जैसे कि हमने ग्राफ देखे थे, वैसे ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स तरीके के जो क्वेश्चंस हैं जो कुछ रीसेंट ईयर में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अ स्विमर टेक्स 4 hours टू ट्रेवल 30 kilometers अपस्ट्रीम इन द रिवर। अब जैसे कि हमने पिछली बार एक लॉजिक देखा था रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए लॉजिक आपने याद होगा, आप लोगों को जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले जाकर ऊपर के वीडियोस चेकआउट करें। तो हमने जो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए पहली चीज़ देखी थी वो हमने अप्रोच और रिसीड के लिए देखा था। यहाँ पे लेकिन जो वाटर करंट है उसमें ठीक अपोजिट तरीके से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी देख रहे थे लास्ट टाइम, तो हमने देखा जो टोटल इफेक्टिव वेलोसिटी होता है वो इस v1 और इस v2 का एडिशन होता है। अब ये v1 और v2 तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो स्विमर है वो 4 घंटा ले रहा है इस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। अब यहाँ पे जैसे कि आप स्विमर का डायग्राम देख सकते हैं कि अगर वाटर करंट इस डायरेक्शन में है तो ये वाटर करंट हम लिख लेते हैं WC, वाटर करंट इस डायरेक्शन में, और स्विमर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब ये होगा अपस्ट्रीम डायरेक्शन। इसका मतलब जो टोटल स्पीड होगा स्विमर का, टोटल स्पीड, इस टोटल स्पीड में से हम उस रिवर करंट को माइनस करेंगे। मीन्स ये स्पीड ऑफ स्विमर माइनस स्पीड ऑफ करंट, और करंट रिवर करंट। यहाँ पे यही लॉजिक है कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन देखते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसका इफेक्टिव वेलोसिटी जो होता है वो एडिशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में है स्पीड ऑफ जो स्विमर है और जो वाटर करंट है, लेकिन यहाँ पे जो इफेक्टिव स्पीड है वो निगेटिव में आ जाएगी। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहले डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं कि डेटा में क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिया है स्विमर टेक्स 4 hours, तो हम यहाँ पे T1 लिख लेते हैं। T1 4 hours है। अगर हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 60 हो जाएगा। 4 × 60 × 60, 60 × 60 3600 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 4 12, 6 4 24, 11,440 सेकेंड्स। ऑलमोस्ट 4 घंटे के लिए हम इतना सेकेंड्स अगर कंसीडर करते हैं, इसके हिसाब से यहाँ पर अब हमें किलोमीटर्स दिया है 30 किलोमीटर्स। तो हम इसे जो हमें वेलोसिटी ढूंढनी है वो उसे हम किलोमीटर्स पर आवर में भी ढूंढ सकते हैं, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। तो T1 = 4 hours, और यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस दिया है D1 अपस्ट्रीम के लिए, दैट इज़ 30 किलोमीटर्स, और यहाँ पर बोला है सेम स्विमर टेक्स 3 hours टू ट्रैवल 37.5 kilometers डाउनस्ट्रीम। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इन द स्टिल वाटर एंड द वेलोसिटी ऑफ द करंट। तो नीचे के वक्त आने में जैसे आप देख सकते हैं कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। इसका मतलब हम T2 देखेंगे कि T2 इज़ 3 hours, और हमारा जो D2 है D2 वो है 37.5 किलोमीटर्स। हम दो इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो हमारे पास स्पीड तो है नहीं। यहाँ पर हम एक चीज़ कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर कि जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है और वेलोसिटी ऑफ करंट है, रिवर करंट, वो माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करते हैं कंसीडर कि ये x - y = डिस्टेंस D1 के लिए 30 था और t है हमारा 4। ये हमारा पहला इक्वेशन ऐसा हो जाएगा कि 4x - 4y = 30। ये हमारा पहला इक्वेशन है इस चीज़ से। लेकिन जब वो डाउनस्ट्रीम आएंगे तो यहाँ पे स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, लेकिन यहाँ पे स्पीड हो जाएगा x + y। अब यहाँ पे जो x + y है वहाँ पे डिस्टेंस है हमारा 37.5, और जो हमारा टाइम है वो है 3। यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा 3x + 3y
इज इक्वल्स टू 37.5। तो ये दो इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर ले। यहाँ पर हम और चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे लीनियर इक्वेशन नॉर्मली सॉल्व किया होगा सबने ही अपने प्रीवियस क्लास में, तो हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप दोनों ही मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है और वैसे ही हम दूसरे एक एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो ये दो इक्वेशन सब याद रखें। इसे हम क्योंकि ये 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो हम इसे कन्वर्ट करके देखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3 एंड 2 विथ 4, ये हो जाएगा 12x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 120। ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। और अगर हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 37.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 37.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 22, 7 4 28, 0 3, 3 4 12, 12 और 3 15, 150, तो 150 ये यहाँ पे हो जाएगा ये फोर्थ इक्वेशन। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चेंज होके ये हो जाएगा कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम 12x माइनस 12x करते हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो हम ऐसा इसे ऐड करते हैं, हम यहाँ पे नेगेटिव करेंगे तो दोनों ही चीज़ कट जाएंगी। तो हम यहाँ पे 12y यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी 12y यूज़ करेंगे। तो हम इसे डायरेक्टली ऐड करते हैं। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये दोनों इक्वेशन कट जाएगा, और जब हम इसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24x और 150 प्लस 120 हो जाएगा 270, और x इज इक्वल्स टू 270 डिवाइड बाई 24। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो वेलोसिटी है स्विमर का स्टिल वाटर में और वेलोसिटी ऑफ करंट है, उन दोनों का वैल्यू क्या है। यहाँ पर जो हमारा x है ये हमारे स्विमर का स्पीड है, और जो हमारा y है ये हमारा रिवर करंट का स्पीड हो जाएगा। तो हम यहाँ x और y दोनों का ही वैल्यू ढूंढेंगे। तो हमें x का वैल्यू तो मिल गया, वो है 270 डिवाइड बाई 24। अगर हम 270 24 से डिवाइड करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 13 के आसपास आएगा। इसका मतलब x जो है वो 13 किलोमीटर्स पर आवर है, जो कि स्विमर का स्पीड हो सकता है। और अगर हम ये 13 इन इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में यूज़ करते हैं तो अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 13 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 30। ये हो जाएगा 13 4 52, 52 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 4y, देयरफॉर 12 इज इक्वल्स टू 4y, y इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4, 12 डिवाइड बाई 4 3 हो जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कि जो स्विमर का स्पीड है वो है 13 किलोमीटर्स पर आवर, और जो रिवर करंट का स्पीड है वो है 3 किलोमीटर्स पर आवर। आई होप सबको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और AIAAA में 2009 में पूछा गया था। और रिलेटिव मोशन का और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी लगभग इसी टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास वेरिएशन नहीं होता है रिलेटिव मोशन में। दो चीज़ों का वेरिएशन हो सकता है। एक वो वेरिएशन है जब हम किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं, और दूसरा वेरिएशन ये होता है जब हम लीनियरली वन डायमेंशनल मोशन में आगे या पीछे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं कि ACT 2013 में पूछा गया है कि अ बोट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम 24 मिनट में। हमें इसे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 4 24, तो ये 0.4 आवर हो जाएगा। पहले हम कुछ लिख लेते हैं कि पहले जो डिस्टेंस है D1 है 10 किलोमीटर्स का। अब ये अपस्ट्रीम है तो हम लिख लेते हैं ये अपस्ट्रीम के लिए है। वैसे ही जो हमारा T1 है ये है 24 मिनट्स। तो हम इस 24 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 आवर। दूसरी चीज़ क्या दी है कि विच इज़ 1/4 मोर देन द टाइम इट टेक्स ऑन
टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम, तो नीचे आने के मुकाबले ऊपर जाना 0.25 25% ज़्यादा है। 25% ज़्यादा होने का ये मतलब होता है कि इसका 25% ज़्यादा है, इसका मतलब जब ऊपर जाने के लिए हम डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम देखते हैं तो डाउन स्ट्रीम हमारा हो जाएगा 0.3, क्योंकि 0.3 के मुकाबले ऊपर जाना 25 गुना ज़्यादा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, अगर हम 0.3 कंसीडर करें तो उस हिसाब से हम इसका 1/4 टाइम्स निकाल लेते हैं। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 1.4 से, या फिर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 0.25 से भी। तो डाउन स्ट्रीम के लिए अगर हम T2 निकालते हैं तो T2 जो है वो 1/4 टाइम्स मोर है जब हम नीचे की तरफ आते हैं उससे। तो हम अपस्ट्रीम जब जा रहे थे तो ये हमारा 0.4 था, अब हम डाउन स्ट्रीम आएंगे तो वो हमारा कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये अपस्ट्रीम है और अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 1/4, या फिर 1/4 को अगर हम परसेंटेज में कंसीडर करें तो ये 25% होता है, इसका मतलब 25% ज़्यादा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1.25y। तो अगर हम y कंसीडर करें 0.4 है तो हम x कंसीडर उस हिसाब से कर सकते हैं कि x जो है हमारा वो 1.25 मल्टीप्लाई बाई 0.4 होगा। तो ये अगर 0.4 है तो हम यहाँ पर करते हैं 0.4 एंड y इज इक्वल्स टू 0.4 डिवाइड बाई 1.25। तो अगर हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो ये दिस विल बिकम 40 एंड दिस विल बिकम 125। अगर हम इसे कंसीडर करें टाइमिंग्स के लिए तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 0.32 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली हम कंसीडर कर सकते हैं 0.32। तो यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम आने का टाइम है वो है 0.32, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा रिवर करंट हमें फेवर करेगा नीचे आने के लिए, क्योंकि हम जब रिवर और करंट वाला सिनेरियो देखते हैं तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तभी वो माइनस होगा वेलोसिटी, और जब डायरेक्शन सेम होगी तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली अपोजिट जैसे लीनियर मोशन से था उससे ठीक अपोजिट है ये, ठीक। तो यहाँ पे हमें दोनों टाइमिंग्स मिल गए, और जब वो नीचे आ रहा है उतने में भी उसे डिस्टेंस उतना ही कवर करना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर भी D2 भी 10 किलोमीटर्स हो जाएगा। हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। हमें यहाँ पे रिवर करंट का वैल्यू नहीं ढूंढना है, जैसे हमने पिछली बार x और y दोनों के लिए वैल्यूज ढूंढे थे। जो x था वो हमारा रिवर करंट, सॉरी स्विमर का स्पीड था, और जो y था हमारा रिवर करंट था। हमें यहाँ पर सिर्फ उस बोट का स्पीड ढूंढना है। तो बोट का स्पीड ढूंढने के लिए इन स्टिल वाटर हम देखते हैं कि जो स्पीड होगा एक्चुअली वो कैसा होगा। अगर हम इक्वेशन बनाते हैं अपस्ट्रीम के लिए तो अपस्ट्रीम के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा कि अपस्ट्रीम जो है वो एडिशन है, अपस्ट्रीम सॉरी डाउनस्ट्रीम जो है एडिशन है। अपस्ट्रीम के लिए अगर हम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई, और डिस्टेंस हमारा 10 था और टाइम है 0.4 का। अगर हम 0.4 इसको 100 करते हैं और इसको 4 बना देंगे तो ये 100 और ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 100। ये हमारा पहला इक्वेशन बनता है। और वैसे ही अगर हम डाउनस्ट्रीम के लिए इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हम डाउनस्ट्रीम लिखते हैं, अगर हम डाउनस्ट्रीम के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड इज इक्वल्स टू, अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम देखते हैं तो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 0.32 हो जाएगा। तो अगर हम 0.32 कंसीडर करें तो यहाँ पर ये नया इक्वेशन हमारा बनने वाला है। तो हमारा नया इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा 0.32 प्लस 0.32y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एग्जैक्टली। ये हो जाएगा 32x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 1000। अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर हम सेम बनाना चाहते हैं तो 4 के टेबल में 32 8 आता है, हम इस इक्वेशन को 8 से
मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये इक्वेशन 8 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 12x माइनस 12 बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 8 4 सा 32, 32x माइनस 32y इज इक्वल्स टू 800 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 32x माइनस 32y इज इक्वल्स टू 800। हम इसे डायरेक्टली ऐड करेंगे, ऐड करने से ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 64x इज इक्वल्स टू 1800। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1800 डिवाइड बाई 64। 32 और ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा 16। 225 डिवाइड बाई 8। अगर हम 8 के टेबल में 24 देखते हैं तो वो 3 टाइम्स आता है, इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 28 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगा। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में वो है x इज इक्वल्स टू 28 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमारा 28 है। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर करंट भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन MSCT 2017 में पूछा है। तो ये काफ़ी रीसेंट क्वेश्चन है, 4-5 सालों के अंदर पूछा गया है। जब हम स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन को नोटिस करते हैं तो वहाँ पे कुछ टाइप के क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से काफ़ी बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं। जेई मेंस में भी आप जो काइनेमेटिक्स है वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब 1 डायमेंशनल मोशन है, हम आगे की वीडियोज़ में 2 डायमेंशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम इस इक्वेशन में क्या पूछा है। If a fish can travel at 13 किलोमीटर in 8 minutes, अब इस 8 मिनट को हमें सबसे पहले घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि 8 डिवाइड बाय अगर हम 60 करेंगे लगभग 0.133 के आसपास आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो हम यहाँ पे D1 और T1 लिख लेते हैं पहले। अब वो जा कहाँ रही है पहले ये भी देख लेते हैं कि द फिश कैन ट्रैवल 13 किलोमीटर्स इन 8 मिनट इन स्टिल वाटर, कोई रिवर करेंट यहाँ पर नहीं है। तो D1 इज इक्वल्स टू 13 किलोमीटर्स और जो T1 है हमारा वो है 8 मिनट का। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, 8 डिवाइड बाई 60 कर लेंगे तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 0.133 इतना आवर। तो D1 और T1 हमें मिल गया। अब यहाँ पर क्या पूछा है, एंड द सेम डिस्टेंस इन 5 मिनट्स विथ रिवर करेंट। तो अगर रिवर करेंट होगा तो यहाँ पे क्योंकि टाइम कम हुआ है आप देख सकते हैं, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि जो फिश है वो डाउन स्ट्रीम आ रही है, क्योंकि वहाँ पे रिवर करेंट जो है उसे फेवर करेगा। तो यहाँ पे अगर वो डाउन स्ट्रीम आएगी तो हम यहाँ पे जैसे देख सकते थे कि यहाँ पे जो हमारा स्पीड था वो सिर्फ x का वैल्यू दे रहा है कि x हमारा स्पीड है और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो यहाँ पे जो x है हमारा वो हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 0.133। तो x का वैल्यू हमारा 13 डिवाइड बाई 0.133 है। तो वैसे ही अब जब वो नीचे आ रही है तो 5 मिनट में ही आ रही है। हाउ मच टाइम विल अ फिश टेक टू ट्रेवल 25 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम। तो हमें पहले ये डाउन स्ट्रीम वाला लॉजिक लगा के रिवर करेंट ढूंढ लेना है कि वो कितना है, उस हिसाब से हमें आराम से पता चल जाएगा कि अपस्ट्रीम 25 किलोमीटर्स में कितने मिनट में जाएगा वो। अब देख लेते हैं हम कि अगर हम इस T2 जो कि 5 मिनट है इसे कन्वर्ट करें आवर में तो ये 5 डिवाइड बाई 60 आवर हो जाएगा। हम इसे फिलहाल डेसिमल पॉइंट्स में नहीं रखते हैं, चाहे तो इसी भी डेसिमल पॉइंट में ना रख के 8 डिवाइड बाई 60 कर सकते हैं, जो कि आसानी हो जाएगी डिवीजन के लिए। तो 13 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 8, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। तो 13 8 ज़ा टेबल तो सभी को आता होगा, 13 8 ज़ा 104। तो 104 डिवाइड बाई 60 हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू आपके पास है और हमें ये पता है कि जब वो डाउन स्ट्रीम आएगी तो वहाँ पे टाइम 5/60 लगने वाला है। तो हम यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही है 13 किलोमीटर्स। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड रखना चाहते हैं तो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होता है, x
प्लस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि है 13 और टाइम है 5/60 का, जो कि हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 5, 13 5 65। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 65 डिवाइड बाई 60। हमारा ये इक्वेशन बन गया है और हमारा ये जो x का वैल्यू है वो है 104 डिवाइड बाई 60, जो अप्रॉक्सीमेटली 1.161278 के आसपास आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसे मान लेते हैं कि ये 1.8 है फिलहाल। तो इफ x इज 1.8 तो ये इसका स्पीड है किलोमीटर्स पर आवर में, तो हम देखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 65 डिवाइड बाई 60। तो हम इसे आवर में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में दिया है तो हाँ ठीक। तो x प्लस वाई के बदले हम x का वैल्यू ले लेते हैं जो कि है 1.8 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो जाएगा 104 डिवाइड बाई 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 65 डिवाइड बाई 60 और y इज इक्वल्स टू 65 डिवाइड बाई 60 माइनस 104 डिवाइड बाई 60। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली y इज इक्वल्स टू 104 माइनस 65 डिवाइड बाई 60। तो ये 35 प्लस 4 39 और y इज इक्वल्स टू 39 डिवाइड बाई 60। ये हमारा रिवर करेंट है। तो रिवर करेंट लगभग 1 किलोमीटर पर आवर के आसपास आने वाला है इस हिसाब से। एक्चुअली हम यहाँ पर 13 किलोमीटर डिवाइड बाई टाइम 8 डिवाइड बाई 60 कर रहे हैं। एक्चुअली हाँ, हमने यहाँ पे रिजॉल्वेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। देखिए ये 13 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 5 होगा, सॉरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये चेंज होकर हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 8। तो इसे चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली। तो ये 13 इंटू 60 डिवाइड बाई 8 हम इसे इस तरीके से लेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन इस हिसाब से x के लिए जो हमारी वैल्यू है वो बनेगी 13 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 8, और वैसे ही जो अब हमारे y के लिए इक्वेशन बना था वो हमारा हो जाएगा 13 इंटू 60 डिवाइड बाई 5, 13 इंटू 60 डिवाइड बाई 5। तो हम ये इक्वेशन में इस x का वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम ये इक्वेशन में इस x का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 13 इंटू 60 डिवाइड बाई 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 इंटू 60 डिवाइड बाई 5, और वैसे ही y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 60 डिवाइड बाई 5 माइनस 13 इंटू 60 डिवाइड बाई 8। तो 13 इंटू 6, 13 6 78 और ये 0, तो ये हो जाएगा 780 माइनस डिवाइड बाई 5 माइनस 780 डिवाइड बाई 8। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसे तो सॉल्व कर सकते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली लगभग आने वाला है। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें तो 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25, 5 6 30, 156। और अगर हम इसे 8 से डिवाइड करें तो ये 8 1 8 और 8 9 72 और 72 और 6 60, 8 6 48 और 8 7 54, तो 0.6 के आसपास समथिंग आएगा। तो 156 माइनस 97.6 अगर हम करते हैं तो 156 प्लस 3 159 अप्रॉक्सीमेटली हम समझ लेते हैं कि 60 के आसपास का रिवर करेंट हमें शो कर रहा है। तो y इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली y इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर्स पर आवर अगर है तो उस हिसाब से अगर ये 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना चाहता है तो इसमें से इतना माइनस हो जाएगा। तो अगर इसमें से इतना माइनस हो जाएगा तो 156 में से अगर हम 60 को माइनस कर दें हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ये 156 आएगा, अगर इसमें से 60 हम माइनस करते हैं तो 96। इसका मतलब 96 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से वो अपस्ट्रीम जाने की कोशिश करेगा। तो 25 किलोमीटर्स कितनी देर में वो पहुंचेगा। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पीड तो हमें पता है कि स्पीड है हमारी 96 किलोमीटर्स पर आवर की और डिस्टेंस है 25। हमें टाइम ढूंढना है कि कितना टाइम लगेगा। तो 25 डिवाइड बाय हम 96 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ आवर्स मिल जाएंगे
कि t इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाई 96 और ये लगभग 1/4 के बराबर होगा और टाइम यहाँ पे लगने वाला है लगभग 0.25 आवर। इसका मतलब लगभग 15 मिनट का समय लगेगा इसे इस स्पीड से नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ना कुछ थोड़े बहुत वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इक्वेशन में देखा है कि जैसे पिछला इक्वेशन हमारा था कि हमने 2 अलग अलग इक्वेशन बनाकर x और y का वैल्यू ढूंढा था, लेकिन हमने यहाँ पर y के लिए और x के लिए अलग अलग वैल्यू ढूंढा है। और क्योंकि हमें यहाँ पर अपस्ट्रीम जाने का स्पीड पूछा है तो हमने रिवर करंट जो कि y है उसका स्पीड ऑलमोस्ट ढूंढ लिया है 60 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि 156 माइनस 97.6 के हिसाब से। और इस स्पीड को हम जो ये x वाला वैल्यू है जो कि फिश का इनिशियल स्पीड था उससे माइनस करेंगे तो हमें लगभग 96 हो जाएगा। ये उस हिसाब से 25 किलोमीटर हम 0.25 या 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा आराम से देखना और समझने की कोशिश करना। कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, हम उस पर आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड वीडियो लेकर आएंगे। देखिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये भी CET 2015 में ही पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है हाँ सॉरी। तो हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कॉमेडेक 2017 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है वो कॉमेडेक क्योंकि कर्नाटका स्टेट एंट्रेंस टेस्ट होता है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो करंट देखकर यहाँ कुछ लोग घबरा गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट वाली चीज़ है, यहाँ पर हम रिवर करंट की बात कर रहे हैं। जैसे हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा था कि रिवर करंट, स्विमर और फिश इन सब चीज़ों की स्पीड की बात की है, वैसे ही यहाँ पर एक सेलर है, नाव चलाने वाला, नाव चालक, जो कि पानी में या फिर जो भी सी है वहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पर हमें देखने को एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिल रही है कि यहाँ पे जो चीज़ है कि सेलर जो है वो 4 किलोमीटर रिवर करंट के अगेंस्ट में जाएगा इन 30 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 12 मिनट्स। हमें पूछना क्या है यहाँ पर कि जो करंट का स्पीड है रिवर करंट का वो क्या होगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, मानेंगे हम कि लेट x बी दी स्पीड ऑफ बोट एंड y बी दी स्पीड ऑफ करंट या रिवर करंट। जैसे हमने पहले 2 इक्वेशंस बनाए थे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए, तो ये चीज़ हो जाएगी स्पीड वाली जो है जब हम अपस्ट्रीम जाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि जब हम अपस्ट्रीम जाने की कोशिश करेंगे इसका मतलब हम रिवर करंट के अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पीड के लिए हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और जो हमारा टाइम है वो 30 मिनट्स का था, हम इसे 30 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 60 डिवाइड बाई 1 2 और जो कि ये है 8। तो हमारा x माइनस वाई का जो वैल्यू है ये 8 आ जाता है। ये हमारा पहला इक्वेशन है और हम वो 12 मिनट में रिटर्न हो रहा है, 12 मिनट में रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब लगभग 0.2 आवर्स है। तो रिटर्न जब ये हो रहा है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के लिए जब देख रहा है ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारा डिस्टेंस है यहाँ पर भी 4, क्योंकि वो जितना किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा उतना ही किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जाएगा। और टाइम है हमारा 12 मिनट। तो 12 डिवाइड बाई 60, 4 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 60 और ये चेंज होकर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। जैसे कि हम 2 इक्वेशन देख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें
तो ये हो जाएगा x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 20 और x माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 8। ऐड करने पर ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 28 और x इज इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाई 2 दुखी होता है 14 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो बोट जो है जब वो स्टिल वाटर में है वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन अगर हम इस 14 को इन किसी भी दोनों इक्वेशन में से पुट करते हैं इस x के वैल्यू को, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा 14 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 जो कि है y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 14 जो कि होता है 6 किलोमीटर पर आवर। तो y इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो हमारा रिवर करंट है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का एक कॉम्प्लीमेंट पार्ट की तरह आप देख सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने डेटा नहीं दिया है इसीलिए थोड़ा कम कंफ्यूजिंग है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं काफ़ी कई बार, जेई मेंस में नहीं तो, क्योंकि जेई मेंस का लेवल अब दिन प्रतिदिन वो बढ़ाते जा रहे हैं तो रिपीट होने का सवाल थोड़ा कम बनता है। और जेई मेंस में हम वो वाले रिलेटिव मोशन देखेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकने या ऊपर से नीचे फेंकने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं आगे जो कि हम कवर अप करेंगे इस जेई सुपर 15 के क्वेश्चंस में। जो आगे के क्वेश्चंस होंगे और हमारे साथ बने रहें क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस जेई मेंस पिछले 2-3 सालों में पूछे गए हैं हम वो क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जो बाकी के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन है वो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।